वेलकम टू द इंग्लिश क्लास। आप सभी बच्चों का इस क्लास में स्वागत है। वेलकम स्टूडेंट्स। दिस क्लास इज़ फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। यह हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है जो ग्रामर पोर्शन हिंदी में बड़ी सरलता से समझ सकें। टुडे आई एम स्टार्टिंग व्हाट इज़ अ प्रोनाउन। आज मैं आपको प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन को सर्वनाम बोला जाता है हिंदी में। जिस प्रकार से हमने नाउन पढ़ा उसी प्रकार से मैं प्रोनाउन क्लियर कर रही हूँ। तो देखिए, प्रोनाउन का डेफिनेशन हम पहले क्लियर कर लें। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रोनाउन सर्वनाम के सर्वनाम से पहले मैं नाउन एक बार फिर क्लियर कर रही हूँ आपको। नाउन, व्हाट इज़ अ नाउन, हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, ऑब्जेक्ट, आइडिया और प्लेस। नाउन वह शब्द है जो लोगों के नाम, वस्तुओं के नाम, थॉट्स, आइडियाज़ एंड प्लेसेस, स्थानों के नाम को प्रदर्शित करता है। सो डेफिनेशन इज आल्सो देयर ऑफ प्रोनाउन। अ प्रोनाउन टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, सेविंग द नीड टू राइट द नाउन ट्वाइस। यहाँ पे हिंदी में मैं समझाना चाहूँगी। अ प्रोनाउन टेक्स द प्लेस, प्रोनाउन स्थान लेता है। किसका स्थान लेता है? ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। नाउन संज्ञा और सर्वनाम वाले शब्दों का स्थान लेता है। सेविंग द नीड टू राइट द नाउन ट्वाइस, इससे हम नाउन्स को 2 बार लिखने से बच सकते हैं और 2 बार लिखने के बजाय सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। अब कौन कौन से वर्ड हम प्रोनाउन में यूज़ करते हैं वो हम देखेंगे। सो दिस इज़ अ पिक्चर। प्रोनाउन आर वर्ड्स दैट रिप्लेस नाउन। यहाँ पे फिर से बताया गया है, प्रोनाउन वह है जो नाउन के बदले, रिप्लेस मीन्स उसके बदले में प्रयोग होता है। सो कौन कौन से वर्ड्स हैं देखिए। आई मीन्स मैं, मी मीन्स मुझे, सी फॉर गर्ल लड़की के लिए, यहाँ पे लिखा है सी। वी एक से ज़्यादा हो गए, 2 हो गए तो वी। दे ये एक से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए, मोर देन वन। हु, दैट, योर्स, हिज, हर, इट एक्सेट्रा। बहुत सारे और भी प्रोनाउंस हैं, मेनी प्रोनाउंस। सो दीज प्रोनाउंस इज फॉर एग्जाम्पल सी और हर। इन दिस पिक्चर गर्ल शो हो रहा है, गर्ल का पिक्चर शो हो रहा है, उसके लिए सी या हर का प्रयोग हम नाउन के बदले करते हैं, नेम के बदले। यहाँ पे देखिए मोर देन वन, एक से ज़्यादा पर्सन्स दिख रहे हैं तो उनके लिए नाम के बदले हम देम या दे का प्रयोग करते हैं। और एनीथिंग, कोई भी वस्तु हो उसके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ प्रोनाउंस, सभी प्रोनाउंस की लिस्ट में शो कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ऊपर हेडिंग है सब्जेक्ट। कुछ प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होते हैं, कुछ प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ होते हैं, एडजेक्टिव्स एंड पोजेसिव्स। तो देखिए सब्जेक्ट्स क्या हैं? किसी सेंटेंस में कोई कार्य कर रहा है, जो कार्य का कर्ता होता है वो सब्जेक्ट्स कहलाते हैं। इसके अंतर्गत है आई, यू, ही, सी, इट, वी, दे। ठीक है। देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जिसके लिए कार्य किया जा रहा है। मी फॉर एग्जाम्पल हिंदी में मुझे आम खाना है, तो आम किसे खाना है? मुझे खाना है। तो आई वॉन्ट टू ईट मैंगो, ठीक है, आई वॉन्ट टू ईट मैंगो मैंने कहा, तो मुझे आम दीजिए। तो आम किसी के द्वारा दिया जा रहा है, गिव टू मी मैंगो, यहाँ पे होगा गिव टू मी मैंगो। अब यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में देखिए, दिस इज़ माई मैंगो, यह मेरा आम है। कोई चीज़ को अपना बताने के लिए जब हम प्रयोग करते हैं तो माई का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से माइन भी प्रयोग होता है, माइन भी, दिस बाइसिकल इज माइन।
ये इस प्रकार से यूज़ होता है। ठीक है, तो वाक्य में क्रिया करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। इतना लिस्ट आपको जो दिख रहा है वो सभी प्रोनाउन के रूप में नाउन के बदले रिप्लेस किया जाता है। आगे देखिए, सब्जेक्ट प्रोनाउंस। अ सब्जेक्ट प्रोनाउंस इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। यहाँ पे अभी जो हम देखें सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है, फिर एक बार शो कर देती हूँ। देखिए, सब्जेक्ट प्रोनाउन आई, यू, ही, सी, इट, वी, दे। So these are subject pronouns. Subject pronouns is used as the subject of a sentence. Subject pronoun वो है जो कर्ता के रूप में वाक्य में प्रयोग होता है, कर्ता के रूप में शो होता है। फॉर एग्जाम्पल, सी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। तो जिसके बारे में बोल रहे हैं वह ही मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। यहाँ पे सी इज़ ए सब्जेक्ट। इट इज़ माई डॉग। यह मेरा कुत्ता है। इट किसके बारे में बोला जा रहा है? डॉग के बारे में। सो इट इज़ आल्सो अ सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। डज ही नो द आंसर? क्या वह उत्तर जानता है? तो कौन जानता है उत्तर? वह। यहाँ पे ही इज़ ए प्रोनाउन, also pronoun, and in this sentence he is also a subject. You and I will meet later. तुम और मैं बाद में मिलेंगे। ठीक है, मैं और तुम बाद में मिलेंगे। यहाँ पे you and I दो लोगों की मिलने की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे दो सब्जेक्ट शो हो रहे हैं। देन अगला देखते हैं। देखिए यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन चार्ट। जिन वर्डों को हमने अभी पहले देखा जो लिस्ट, वही पर्सनल प्रोनाउंस के अंतर्गत आते हैं। तो जितने भी सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, सब्जेक्टिव हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, पोजेसिव हैं, रिफ्लेक्सिव। अब देखिए, सब्जेक्टिव में आएंगे आई, वी, यू, ही, सी, दे, जो स्वयं के लिए, जो कर्ता के रूप में होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मी मीन्स मुझे, अस मीन्स हमें, यू मीन्स तुम, हिम मीन्स उसे, हर मीन्स उसका, देम मीन उन्हें, दूसरे के लिए, सामने वाले पर्सन के लिए, मी मीन्स मुझे। ठीक है, पॉजेसिव। पॉजेसिव अब आई का माई एंड आई का माइन में चेंज हो जाता है पॉजेसिव प्रोनाउन में। ठीक है, सब्जेक्टिव बन गया ऑब्जेक्टिव में मी से बना माई एंड माइन, और रिफ्लेक्सिव में बन जाएगा माई सेल्फ। इसी प्रकार से वी को देखिए हम, वी से बना ऑब्जेक्टिव में अस, एंड देन अस बन गया पॉजेसिव में अवर, आवर्स, आवर सेल्व्स, खुद से, स्वयं से। आवर सेल्व्स मतलब खुद से। यू मीन्स तुम, यू मीन्स तुम, यूअर, योर सेल्फ, तुम खुद से, तुम अपने से कोई प्रयास करना चाहो तो योर सेल्फ है ना। ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। यहाँ पे सी से चेंज हुआ ऑब्जेक्टिव में हर, सी मीन्स वह, यहाँ पे हर उसका, उसकी, हर, हर्स, उसकी, हर सेल्फ। दे, देम, देयर्स, देयर्स, देम सेल्व्स। इस प्रकार से प्रोनाउंस सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पोजेसिव और रिफ्लेक्सिव रूप में हम प्रयोग करते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस मैंने शो किए थे, पर्सनल प्रोनाउंस, उसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहाँ पे आई लाइक हिम। यहाँ पे जितने भी हम अभी प्रोनाउंस पढ़े वो सभी पर्सनल प्रोनाउंस हैं। आई लाइक हिम एंड ही लाइक्स मी। आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करता हूँ, एंड ही लाइक्स मी, और वह मुझे पसंद करता है। ही एंड आई बोथ लाइक, वह और मैं दोनों पसंद करते हैं। हर एंड सी लाइक्स अस, हर एंड सी लाइक्स अस।
ठीक है। वी लाइक देम, दे लाइक अस टू। वी लाइक देम, हम उन्हें पसंद करते हैं। दे लाइक अस टू, वे हमें भी पसंद करते हैं। आई होप यू लाइक अस, मुझे लगता है कि तुम मुझे पसंद करते हो। वी लाइक यू, हम तुम्हें पसंद करते हैं। इस प्रकार से हम पर्सनल प्रोनाउंस के लिए छोटे छोटे वाक्य सेंटेंस बना सकते हैं। यहाँ पे प्रोनाउंस में देख रहे हैं हम बिल्कुल नेम यूज़ नहीं हो रहा है, तो नाउन के बदले जो यूज़ हो रहा है वो प्रोनाउन कहलाता है। एंड देन दिस इज नेक्स्ट पिक्चर, सब्जेक्ट प्रोनाउन। जितने भी हम सब्जेक्ट प्रोनाउन अभी पढ़े हैं उनका सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म दिया गया है। देखिए सिंगुलर फॉर्म में आई, फिर मोर देन वन, वी। देखिए फिर सिंगुलर में यू, एक व्यक्ति को बोलना है यू, ठीक है, सिंगुलर फॉर्म में। लेकिन सिंगुलर फॉर्म में यू और प्लूरल फॉर्म दोनों में सेम रूपों में प्रयोग होता है। सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में एक ही रूप होते हैं। यू सिंगुलर के लिए भी यूज़ होता है और प्लूरल एक से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए भी यूज़ होता है। ही किसी एक मेन पर्सन के लिए, मेल के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सी सिंगुलर किसी एक गर्ल के लिए प्रयोग होता है। वैसे ही इट सिंगुलर किसी भी एनिमल या थिंग के लिए प्रयोग होता है। अब जब बहुत सारे वस्तु, देखिए यहाँ पे दिख रहा है एक पिक्चर में, ठीक है, एंड थिंग्स भी हैं, पर्सन्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, तो उनके लिए दे का प्रयोग होता है, तो प्लूरल फॉर्म में प्रयोग किया जाता है। देन अगला देखिए, पर्सनल एंड पॉजेसिव प्रोनाउंस। हमने पिछला रिपीट कर चुका है पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या चेंजेस होते हैं। फिर एक बार यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं। देखिए आई पॉजेसिव प्रोनाउन में बनता है माइन। ही इज चेंज फ्रॉम हिज। सी चेंज हर। इट इज चेंज इट्स। यू देन चेंज yours, we, our, they, their। इस प्रकार से कुछ सेंटेंस दिए गए हैं नीचे में। देखिए see this picture, these are their books। ये उनके बुक हैं। प्लूरल सेंटेंस है ये, ठीक है। दिस इज हर सर्टिफिकेट, यह उसका सर्टिफिकेट है। तो यहाँ पे कहीं पे भी नेम का प्रयोग नहीं हुआ है, नाउन का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे दीज आर देयर बुक्स, किसका बुक है? दीज आर देयर बुक्स, उसका ये बताया जा रहा है, नाम नहीं लिया जा रहा है। दिस इज़ हर सर्टिफिकेट, यह सर्टिफिकेट उसका है, किसका है हमको पता नहीं है, उसका है। इस प्रकार से प्रोनाउंस का प्रयोग करते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, कितने टाइप्स होते हैं अब देखें हम। पर्सनल प्रोनाउन अभी हमने पढ़ा, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब इन प्रोनाउन के उदाहरण मैं आगे दे रही हूँ। देखिए पर्सनल प्रोनाउन, ये क्लियर हो चुका है पहले भी, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं पर्सनल और पोजेसिव प्रोनाउन। आई, वी, यू, ही, सी, इट, यू, दे। एंड देन पोजेसिव प्रोनाउंस, ये मैं इसको पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ। माइन, आई से बना माइन, यू से बना यूवर, ही से बना हिज, ठीक है, सी से बना हर्स, ये यू से अवर्स, अस से अवर्स, देयर, दे से देयर्स। इस प्रकार से पर्सनल प्रोनाउन हुआ, ये पोजेसिव प्रोनाउन हुआ। अब हम आगे देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। अब कोई चीज़ों को किसका है, कहाँ से है, ये बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होते हैं, कौन है, उनको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। हु किसी व्यक्ति को पूछने के लिए कि वह कौन है, हु आर यू,
whom, ठीक है, that, which, कहाँ से आए। इस प्रकार से प्रश्न पूछने के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो ये हु, whom, that, which, ये प्रोनाउंस आते हैं आपके रिलेटिव प्रोनाउंस में। अगला देखते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्न करने वाले जिन वर्डों को हम लेते हैं वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए हु, यहाँ पे प्रश्न पूछने के लिए व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन एक्सेट्रा। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर दिस, दैट, दीज, दोस, बताने के लिए। दिस इज अ बुक, दैट इज अ बुक, दीज आर बुक्स, दोज आर बुक्स। इस प्रकार से बताने के लिए डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस का प्रयोग करते हैं। सो पोजेसिव प्रोनाउंस का डेफिनेशन हम एक बार देख लेते हैं। अ पोजेसिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट पोजीशन और ओनरशिप। पोजेसिव प्रोनाउन नाम से ही स्पष्ट हैं, पोजीशन बताने के लिए या वो किसका है बताने के लिए, कोई वस्तु का मालिक कौन है बताने के लिए हम पोजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि दिस पेन इज माई पेन, नॉट योर पेन। यहाँ पे सेंटेंस बन रहा है दिस पेन इज माई पेन, नॉट योर पेन। यह पेन मेरा है, तुम्हारा नहीं है। तो पेन का ओनरशिप किसके पास है इस सेंटेंस में स्पष्ट किया जा रहा है। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, दिस पेन इज माइन, नॉट योर। यहाँ पे उसी सेंटेंस को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, दिस पेन इज माइन, यह मेरा है, तुम्हारा नहीं, नॉट योर। सो माइन, दिस इज माई लैपटॉप, तो इसको हम लिख सकते हैं इट्स माइन, यह मेरा लैपटॉप है। हम इसको प्रोनाउन में चेंज करेंगे तो इट्स माइन। योर्स को हम प्रयोग करेंगे, दीज ग्लासेस आर माइन, नॉट योर्स। यहाँ पे देखिए दीज ग्लासेस आर माइन, ये ग्लासेस में चश्मे के बारे में बोल रहे हैं, मेरा है, तुम्हारा नहीं है। हिज को लेकर, दिस इज माई ब्रदर्स बुक, इट्स हिज। दिस इज माई ब्रदर्स बुक, ये सेंटेंस बोल रहा है कि यह मेरे भाई का बुक है, या फिर इसको बोल सकते हैं इट्स हिज, यह उसका है। हियर्स, ही ऑफर्ड टू स्वैप हिज कैमरा फॉर हर। ही ऑफर्ड टू स्वैप हिज कैमरा फॉर हर। कैमरा ऑफर किया किसके लिए, उसके लिए, हर, ठीक है। आवर्स, आई विल शो यू टू योर रूम, आवर्स इज नेक्स्ट डोर, आई विल शो यू टू योर रूम, मैं तुमको तुम्हारा रूम दिखाता हूँ या दिखाती हूँ। आवर्स इज नेक्स्ट डोर, हमारा दूसरा दरवाज़ा है, ठीक है। योर्स, द हाउस इज योर्स, हाउस तुम्हारा है। देयर्स, देयर्स के लिए सेंटेंस है, द शिप इज देयर्स, शिप यहाँ पर है, शिप यहाँ पर है। इस प्रकार से हमने प्रोनाउंस के जितने भी वर्ड यूज़ होते हैं मैंने एग्जाम्पल से क्लियर किए, तो मुझे लगता है अब आसानी से आप प्रोनाउंस का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए दिस इज़ अ वर्कशीट फॉर यू, सो कंप्लीट दिस एंड सेंड टू मी व्हाट्सएप एवरी चाइल्ड। सभी बच्चों से निवेदन है कि मुझे ये वर्कशीट कंप्लीट करके सेंड करें, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रोनाउन, सी, ही, दे, ठीक। यहाँ पे देखिए फर्स्ट में गर्ल का पिक्चर शो हो रहा है, तो यहाँ पे पिक्चर के हिसाब से आपको प्रोनाउंस का उपयोग करना है, क्योंकि आप क्लास 5 में पढ़ चुके हैं कि गर्ल के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ होगा, बॉय के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ होगा। इस प्रकार से एक सिंगुलर के लिए एंड प्लूरल के लिए कौन कौन से प्रोनाउन यूज़ होते हैं ये आपको क्लियर हो चुका है, इसलिए आप इनको क्लियर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस वर्कशीट को कंप्लीट कर देती हूँ।
सी इज़ रनिंग, ठीक है, यहाँ पे आएगा सी, सी। देन इज़ टीचिंग, मेन पर्सन है, मेल है, इसलिए यहाँ पे आएगा ही इज़ टीचिंग, पढ़ा रहे। देखिए 2 गर्ल्स दिख रही हैं, तो यहाँ पे ना ही सी आएगा और ना ही हर, एक से ज़्यादा हैं तो यहाँ पे आएगा दे आर रीडिंग। फिर अगला ही इज़ अ बॉय, सो ही इज़ थिंकिंग। 2 गर्ल्स दिख रही हैं तो आएगा दे। इस प्रकार से आप वर्कशीट कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट वर्कशीट फॉर यू, दिस इज़ ब्लैंक बाइक, दिस इज़ ब्लैंक बोन, ठीक है, ब्लैंक न्यू कार इज़ ब्लू, ब्लैंक बाइक इज़ पिंक, लुक एट ब्लैंक दिया है डॉल, दैट्स ब्लैंक है हाउस। तो आपको यहाँ से प्रोनाउंस चूज़ करके फिलअप करना है, फिल इन दिस ब्लैंक्स, ठीक है। ओके, अगला देखते हैं। इस वर्कशीट को आपको क्या करना है, कुछ पिक्चर्स शो हो रही हैं, उसके हिसाब से आपको 2 प्रोनाउंस शो हो रहे हैं, सही प्रोनाउंस पर टिक करना है। तो आपको जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ गर्ल, एक गर्ल है जो प्लेइंग कर रही है विथ फुटबॉल, सो सी इज़ किकिंग द बॉल। ओके, यहाँ पे देखिए दिस इज़ माई देयर हैट, अब यह मेरा क्या हैट है, ऐसा बताने के लिए कौन सा वर्ड का उपयोग होगा, माई या फिर देयर। तो ये दोनों में कौन सा चूज़ होगा वो आप देखेंगे। फिर थर्ड पिक्चर देखिए, डांस एक वन कपल इज़ डांसिंग, इट दे आर डांसिंग। तो यहाँ पे मैंने पहले ही बताया है निर्जीव वस्तुओं के लिए इट का प्रयोग होता है, तो कौन सा प्रोनाउन यहाँ पे आएगा आपको बताना है। सॉरी, निर्जीव नहीं, जितने भी वस्तुएं और थिंग्स हैं उनके लिए इट का प्रयोग होता है, एनिमल्स के लिए भी इट का प्रयोग होता है। फिर अगला है यहाँ पे यू इट इज़ अ ब्लू बैग, यू एंड इट, तो दोनों में क्या आएगा, ही इज़ स्टैंडिंग अप। लास्ट है आई इट इज़ ईटिंग ग्रास। एनिमल्स के लिए क्या यूज़ होता है मैं अभी फिर रिपीट की हूँ, इस प्रकार से आप कंप्लीट करेंगे। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर नेक्स्ट video. So thank you very much.